भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को 99 बार माफ किया था, लेकिन 100वीं बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का संहार कर उसका उद्धार किया था। आप भी अपनी गिनतियां शुरू कर दीजिए। वैष्णवी का बदला हुआ व्यवहार इस बात की ओर संकेत करता है कि उस पर किसी आत्मा का साया है। ये समझिए आप, नताशा है जो उस पर काबू पा सकती है, क्योंकि इसने अपने पिता से तांत्रिक शक्तियों की दीक्षा ली है। आओ वैष्णवी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अति उत्तम वैष्णवी, तुमने अपनी सूझबूझ से इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण कर दिया। अब मैं तुम्हें वो आकृति दिखाता हूं जो तुम्हें अपने स्वप्न में हाथों में मशाल के साथ दिखाई देती है। प्रभु, ये कैसी विडंबना है? प्रभु, मैं स्वयं? नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। ये असत्य है प्रभु, असत्य है। मनुष्य के वश में कहाँ कुछ होता है वैष्णवी, उसे तो स्वयं नियति ही नियंत्रित करती है। प्रभु, यदि ऐसा ही है तो मैं पृथ्वीलोक वापस नहीं जाऊंगी। डैड, मैंने आपके कहे अनुसार घर वालों को कह दिया है कि जब तक ना बोला जाए वो कमरे से बाहर ना आए। वैष्णवी, तुम्हें पृथ्वीलोक पर वापस जाना होगा। नहीं प्रभु, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वापस मत भेजिए प्रभु। तुम्हें वापस जाना होगा वैष्णवी, क्योंकि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हें यहां रहने की अनुमति नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जाना तुम्हारी नियति है और इस नियति को स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता। नहीं प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी प्रभु। मैं वापस नहीं जाऊंगी। प्रभु, प्रभु मुझे वापस नहीं जाना है। गजानन, आप तो मेरी बात सुनिए। वंश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी डैड। वैष्णवी, क्या हुआ वैष्णवी? माँ, जिस वैष्णवी को आप अपनी बेटी मानती है ना, वो आपकी बेटी बनने के लायक नहीं है। हाँ माँ, क्योंकि आपके इस बेटी के हाथों एक बहुत बड़ा पाप होने वाला है, जिससे आपका मस्तक लज्जा और अपमान से झुक जाएगा।
झुक जाएगा। और आपकी ये बेटी आपका मस्तक कभी झुकता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती माँ। माँ, मुझे मेरे गुनाहों के साथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सच सच बताओ, कौन हो तुम? खेल खेलना चाहती हो हमारे साथ? पापा जी, आज मुझे ना तो किसी से कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। अब मैं यहाँ से खुद ब खुद बहुत दूर चली जाऊंगी। बस मैं आप सबकी आज्ञा चाहती हूँ, हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ।
मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है डैड, कि क्या ये वही लड़की है, वही वैष्णवी है जो कुछ देर पहले जाने से इनकार कर रही थी और अब अचानक से उसने हाँ कह दिया? क्या ये उसका नया खेल है या वो हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहती है? मेरे शेर, तुम फिर से गलती कर रहे हो। ये वो लड़की नहीं है, ये कोई और है जो हमारे साथ खेल खेल रही है, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। वो सातों जहां की मालिक है, लेकिन ये शील कुमार इस जहां का मालिक है। कितने ताज्जुब की बात है, वो सीधी सादी सी लड़की जिसे मैंने वैष्णवी देवी की उपाधि दी, ख्याति दी, दुनिया में नाम दिया। डैड, ये सब उसका ढोंग था। ढोंग नहीं था, ढोंग नहीं था मेरे बच्चे, वो ढोंग नहीं था। लेकिन ये जो हो रहा है, ये सुलझाना किसी साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं है। मेरे बच्चे, जरा सोचो मेरे बच्चे, घर छोड़ने के नाम से मात्र इतने अथरू गिरते थे और आज इतनी आसानी से घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तो अब हमें क्या करना चाहिए डैड? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें यह करना चाहिए कि इससे पहले कि परिवार वाले नीचे आकर अपनी विशेष प्रतिक्रिया दें, जल्दी से वैष्णवी को नीचे बुलाओ और मैं वकील को नए कागजों के साथ बुलाता हूं। जय माता दी। ओके डैड, जाओ। ब्रह्मदेव, ये आपने क्या कर दिया? वैष्णवी को स्वयं उसका अपना चेहरा दिखा दिया। आप देखिए ना, वो कितनी विचलित हो गई है। तो इसमें हमारा क्या दोष है देवी? स्वयं वैष्णवी ने परीक्षा पूर्ण करने के उपरांत गणेश से अपना भविष्य पूछा और हमें विवश होकर उसे बताना पड़ा। एक बात और देवी, यदि वैष्णवी में सत्य को साधने की शक्ति और उसे सहन करने की क्षमता नहीं है, तो हम उसे अगली परीक्षा के लिए मान्यता नहीं दे सकते। कैसा कड़वा सत्य दिखा दिया। माँ, मुझे लगता है कि शायद मुझसे कोई भूल हुई है माँ, जिसकी वजह से मैं इस घटना के पीछे छुपे रहस्य को समझ नहीं पा रही हूँ। वैष्णवी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूं कि बड़े पापा जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दीदी, मैंने ऐसा... देखो वैष्णवी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे इस व्यवहार के पीछे क्या राज है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? वैष्णवी, मुझे जवाब दो। मुझे बताओ वैष्णवी कि तुम्हें ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसी कौन सी तकलीफ सता रही है जिसकी वजह से तुम अपने आप पर से अपना नियंत्रण खोती जा रही हो? दीदी, आप निश्चिंत रहिए, मुझे कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है।
अच्छा है वकील साहब, इससे पता चलता है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह जानते हो। आपकी काबिलियत का पता चलता है। अब हमारा मकसद यकीनन सॉल्व हो जाएगा। पेपर्स तैयार हैं डैड? पेपर्स तो तैयार है मेरे बच्चे, लेकिन पेपर्स साइन करने वाली कहाँ है? पापा जी, मैं यहाँ हूँ। पापा जी, आप जिस कागजात पर कहेंगे मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। जाओ मेरे बच्चे, जाकर इन कागजों पे हस्ताक्षर ले। दीजिए। इसे कहते हैं कानूनी शिकंजा वकील साहब। ऐसी मजबूती से झगड़ा है आपने कि शिकंजे से वैष्णवी कभी बाहर निकल नहीं पाएगी। भाभी, मैंने उन लोगों को फोन कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त। तो ठीक है प्रियंवदा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें जो दिखाई दे रहा है, हम जो समझ रहे हैं उससे कुछ परे ही होने वाला है। कुछ ऐसा जो हमारी सोच समझ के बिल्कुल बाहर हो। भाभी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वैष्णवी के बदले हुए व्यवहार की वजह से, जिस तरह से आज उसने शील जी के साथ बातें की, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। देखिए भाभी, जिन परिस्थितियों से वैष्णवी गुजर रही है, उन परिस्थितियों में अपने दिलो दिमाग पे काबू रख पाना नामुमकिन है। एक तरफ वो बेचारी हमारे इस घर के लिए इतना कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ उसके पति और उसके ससुर दोनों मिलकर उसे इस घर से बाहर निकालने पे तुले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ तुम। मैं तुम्हें इस घर में एक पल और नहीं देखना चाहता।
सुनने में आया है कि आप लोग अलग हो रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि वैष्णवी को उसकी मर्जी के खिलाफ इस घर से निकाला जा रहा है। आप हमें इसकी सच्चाई बताइए। बताइए, जवाब दीजिए। प्लीज सच्चाई बताइए। बताइए प्लीज मिस्टर वंश, सच्चाई बताइए। हमें जवाब चाहिए, बताइए। एक मिनट भाइयों बहनों, मैं शील कुमार, इस देश का इतना बड़ा उद्योगपति, इतनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, क्या जरूरत पड़ी मुझे कि मैं अपनी बहुरानी को घर से बाहर लाकर जन कल्याण के लिए प्रेरित करूं? अगर आपको किसी किस्म का कोई संदेह है तो आप बहुरानी से पूछ सकते हैं। बताइए वंश जी। हाँ, मिस्टर वंश, सच्चाई आप बताइए क्यों नहीं हमें। बताते हैं? वैष्णवी जी, आप प्लीज चुप हमें क्यों सच्चाई हैं? बताइए। प्लीज हमें सच्चाई बताइए। हाँ मेरे बच्चे। डैड, जब सारे पेपर्स हमारे पास हैं, तो फिर डरने की कौन सी बात है? ऐसा है मेरे बच्चे कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही, तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें डिवोर्स मिल गया, कागजों में दस्तखत हो गए। और इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। मिस्टर वंश, ये कैसे पेपर्स है? क्या आप लोग किसी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? बोलिए शील जी, क्या है इन पेपर्स में? नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये तो मैंने आपसे कहा था ना भाभी, भाई साहब वैष्णवी को घर से निकाल नहीं पाएंगे। अब आप देखिएगा, खुद उसे जाने से रोक लेंगे। बोलिए शील जी, क्या है इन पेपर्स में? और ये वैष्णवी जी सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? आपको ये पेपर्स देखने हैं ना, तो देखिए ये पेपर्स। पढ़िए आप लोग, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। पढ़िए इसे, पढ़िए इसे। वंश, नकली हैं सारे दस्तखत, इसमें नकली हैं ये पेपर। ये हमारे खिलाफ किसी ने साजिश करने की कोशिश की है, और ये पता नहीं किसने भेजे हैं, ये किस बहरूपिये ने भेजे हैं। इसकी वजह से मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों परेशान हैं 2 दिनों से। बताइए वैष्णवी जी, जो शील जी कह रहे हैं क्या वो सच है? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन पेपरों का, इन कागजों का कोई वजूद ही नहीं है। आपके कहने से क्या होता है शील जी? यही बात हम वैष्णवी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि इन कागजात में लिखे हुए शब्दों की सच्चाई क्या है। हाँ, वैष्णवी जी बताइए, क्या आपके पति ने आप पर जो इल्जाम लगाया है इन पेपर्स में, क्या बहुत ही स्वार्थी और मौकापरस्त इंसान है? और ना ही आपने एक अच्छी पत्नी होने के कर्तव्य का पालन किया है। इस पर जो आपके दस्तखत है, ये असली है या फर्जी? क्या वाकई आपके जीवन में आपके पति के लिए कोई स्थान नहीं है? क्या इसलिए आज आप इन बनावटी रिश्तों को खत्म करके इस घर से जा रही हैं, एक आजाद और उन्मुक्त जीवन जीने के लिए? मैं आप लोगों को जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी ने हमारे साथ ये साजिश की है। ये कागज झूठे हैं, ये दस्तखत भी झूठे हैं। हम नहीं मानते आपकी बात, क्योंकि आपकी बहू की चुप्पी ये साबित करती है कि उन्होंने इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए हैं और आप इन सबको एक साजिश बता रहे हैं। आपके खिलाफ इन संगीन आरोपों का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।
शायद वैष्णवी अपनी सफाई में कुछ ना कहे, लेकिन इस घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इस बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। इन पेपर्स में जो भी लिखा है सब झूठ है। ये सब भाई साहब ने लिखवाया है, क्योंकि वो और वंश नहीं चाहते कि वैष्णवी इस घर में रहे। छी शील कुमार जी, आप इतने संभ्रांत परिवार के होकर भी इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और तो और सच्चाई जानने के बाद आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बताइए शील जी, जवाब दीजिए। बोलिए शील जी, आपने अपनी बहू पर इतने संगीन इल्जाम क्यों लगाए हैं? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने ऐसा किया? जवाब दीजिए शील जी, हमें जानना है आपने ऐसा क्यों किया। जानना है हमें, बताइए हमें प्लीज। बताइए बताइए, आप चुप क्यों हैं? हमें जवाब चाहिए, बताइए। बहुत बुरा लग रहा है ना वंश भैया? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वंश भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने अपनी पत्नी से उन कागजातों पर दस्तखत कराने से पहले उन्हें पढ़ने की तकलीफ क्यों नहीं की? हाँ, पढ़ा था। क्यों? आप तो ऐसे कह रहे जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे इतना नफरत करता हूँ, इतना नफरत करता हूँ कि हर हाल में उसे इस घर से बाहर देखना चाहता हूँ बस। भैया आप तो भाभी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है भाभी, इतना सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि मैं वैष्णवी को यहाँ से जाने से रोकूंगा? नहीं भाभी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। वंश भैया, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा। देखिएगा, एक दिन आप बहुत पछताएंगे और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। अगर आप लोग वैष्णवी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आज मैं पूरे घर में आग लगा दूंगा। वैष्णवी, शीघ्र आओ, अन्यथा तुम्हारी परीक्षा का समय बीत जाएगा। वैष्णवी, शीघ्र करो। यदि तुम समय रहते यहां नहीं आई तो तुम अन्य सभी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण मानी जाओगी। देवी, यदि इस समय वैष्णवी नहीं आ सकी तो उसे उसकी सभी परीक्षाओं में असफल घोषित कर दिया जाएगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस समय वैष्णवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः उसे एक अवसर और दीजिए। यदि वैष्णवी मेरे द्वारा भेजे गए प्रकाश पुंज की सहायता से इस अंतिम परीक्षा में नहीं आती है तो वैष्णवी सारी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण घोषित कर दी जाएगी। तुम इस घर की बहू हो, जब चाहे जहां चाहे मुंह उठाकर चली जाती हो। क्या यही एक शरीफ बिहाता औरत के लक्षण है? क्षमा करें देवी,
परंतु वैष्णवी की इस अंतिम परीक्षा का समय पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी, वैष्णवी चारों देवताओं की परीक्षा में सफल हुई है, तो उसे अधिकार मिलना ही चाहिए कि वो अपनी 5वीं परीक्षा में प्रवेश कर सके। हाँ प्रभु, यदि परीक्षा है तो सब है, उसे अवसर मिलना ही चाहिए। ब्रह्मदेव, वैष्णवी सच्ची भक्त है, उसकी सहायता कीजिए। मैं जानती हूँ हमारे घर के पुरुषों ने वैष्णवी के साथ अन्याय किया है, लेकिन हम इस घर की औरतें वैष्णवी के साथ अन्याय होने नहीं देंगी। सभ्य रोको उसे, अरे रोको उसे मेरे भाई। वो देखो घर को फूंक के तमाशा देख रहे हैं, और घर के ही लोग घर को फूंक के तमाशा देख रहे हैं। औरत घर की इज्जत होती है, वो किसी कीमत पे भी घर की इज्जत को बचाती है, ना कि उसे नीलाम करे। रोको उसे, सब जाके रोको उसे। मैं कुछ समझा नहीं भैया जी। समझा नहीं? मेरे भाई तुम इतने नासमझ तो नहीं हो सकते। मेरा इतना बड़ा साम्राज्य तुमने अकेले संभाला है कामयाबी से। ये परिवार के मामले में तुम कहां फेल हो गए? अपनी पत्नी को नियंत्रण में रख सके तुम? और अगर यही बात मैं आपसे कहूं तो आपको कैसा लगेगा भैया जी? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहो सभ्य। यही भैया जी कि आपका अहंकार आपकी कमजोरी है और आपका अभिमान आपकी नासमझी, और इसीलिए आप इस घर में सच की आवाज को दबाना चाहते हैं। बोलो माँ वैष्णवी देवी की जय। वैष्णवी देवी की जय। और हाँ भैया जी, आपने शायद ठीक से देखा नहीं, जब मेरी पत्नी वहां बोल रही थी तो ठीक उसके बगल में आपकी पत्नी यानी मेरी भाभी खड़ी थी। तो मसला ये नहीं है कि मेरी बीवी मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, सच्चाई ये है कि इस घर का हर सदस्य आपके नियंत्रण से छूटता जा रहा है। उन्हें आजादी चाहिए, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने उस घर में पहले भी कहा था, आज फिर दोहराता हूं, ये घर माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहनत से मेरा है। इस घर पे मेरा राज है, शील राज। मेरे ही कायदे कानून चलेंगे, और मेरे खिलाफ जो भी बगावत का बिगुल बजाएगा उसे इस घर से जाना पड़ेगा। मानना है माने, नहीं माना वो रहा दरवाजा। किस किस को जाने के लिए कहिएगा आप भैया जी? किस किस को? इस घर का हर सदस्य आजादी चाहता है भैया जी। वाह डैड, वाह। और क्या क्या देखना होगा डैड उस लड़की के लिए। बाहर हमारे खिलाफ नारेबाजी चल रही, यहाँ आप लोग दोनों लड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है डैड, आगे और क्या क्या देखना होगा। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, जब तक तुम्हारी छोटी माँ जिंदा है ना, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हाँ बेटा, जब हम सब हैं तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे माता रानी, किस बात की सजा दे रही हैं आप मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने किसी का? जाओ जाके मीडिया को बता दो कि तुम पर इस घर में किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। बेटा मौके की नजाकत को समझो, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना बेटा तुम्हारा ये रिश्ता, ये घर, सब कुछ छूट जाएगा तुमसे, सब कुछ। छोटी माँ, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। कृपया करके
मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, अब तुम क्या बात करोगी? तुम्हें जो करना था वो तो तुम कर गई। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा मकसद जो इस घर को नहीं छोड़ के जाना था वो तो पूरा हो गया। वंश, ये कोई तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? पत्नी? कौन सी पत्नी छोटी माँ? वंश, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ छोटी माँ, ये औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर की खुशहाली तबाही में तब्दील हो गई है। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर की छोटी छोटी खुशियों पर नजर लग गई है। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से सालों से इस घर में हम एक छत के नीचे खुश रह रहे थे। इसकी वजह से आज नजर लग गई। यहां तक कि आज छोटे पापा और डैड के बीच भी लड़ाई हो गई। ये औरत जिसे आप मेरी पत्नी कह रहे हैं, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है छोटी माँ। वैष्णवी, 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 वैष्णवी बेटा। हाँ हाँ, अब तुम क्या बात करोगी? तुम्हें जो करना था वो तो तुम कर गई। तुम्हारा मकसद जो इस घर को नहीं छोड़ के जाना था वो तो पूरा हो गया। ये औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर की खुशहाली तबाही में तब्दील हो गई है। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से सालों से इस घर में हम एक छत के नीचे खुश रह रहे थे। इसकी वजह से आज नजर लग गई। यहां तक कि आज छोटे पापा और डैड के बीच भी लड़ाई हो गई। ये औरत जिसे आप मेरी पत्नी कह रहे हैं, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है छोटी माँ। तुम इस घर की बहू हो, जब जहां चाहे मुंह उठाकर चली जाती। क्या यही एक शरीफ बिहाता औरत के लक्षण है? वंश, मैं अगर आप लोग वैष्णवी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आज मैं पूरे घर में आग लगा दूंगा। यही परम सत्य है वैष्णवी कि तुम्हारे इन्हीं हाथों के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण परिवार का विनाश होगा। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। ये तो वो औरत है छोटी माँ जिसकी वजह से इस घर की खुशहाली तबाही में तब्दील हो गई है। ये औरत जिसे आप मेरी पत्नी कह रहे हैं, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है छोटी माँ। यही परम सत्य है वैष्णवी
कि तुम्हारे इन्हीं हाथों के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण परिवार का विनाश होगा। माँ, मेरे पास बस यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है माँ। मैं इसी से अपनी उलझन दूर कर सकती हूँ माँ, क्योंकि माँ मैं अपने परिवार के उनके विनाश की वजह नहीं बनना चाहती माँ। हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये तो वो औरत है छोटी माँ, जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। ये तो वो औरत है छोटी माँ, जिसकी वजह से इस घर की खुशहाली तबाही में तब्दील हो गई है। यही परम सत्य है वैष्णवी, कि तुम्हारे इन हाथों के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण परिवार का विनाश हो।